देखिए इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी। राजस्थान का बजट पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री के रूप में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा बजट पेश किया गया है और बहुत कुछ खास है। हम आपको लगातार वो बिग पॉइंट बता रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं बता रहे हैं, जिसके आधार पर अब राजस्थान की जनता को लाभ मिलेगा। देखिए राजस्थान बजट 2026 की बड़ी बातें। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 3,427 करोड़ का पूंजीगत खर्च, 16,430 किलोमीटर की नई सड़कों सहित 42,000 किलोमीटर सड़कों का विकास, नॉन पैचेबल सड़कों के लिए 1,400 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा बहुत कुछ खास, मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपया खर्च होंगे। देखिए बेहद अहम जानकारी। बजट ब्रेकिंग, 16वीं राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश कर दिया है। दिया कुमारी ने 2 घंटे 54 मिनट तक बजट पढ़ा। दिया कुमारी ने अपने पिछले बजट भाषण के रिकॉर्ड को तोड़ा है। दिया कुमारी ने 2025-26 का बजट 2 घंटे 17 मिनट तक पढ़ा था। 2024-25 का बजट भाषण 2 घंटे 50 मिनट तक पढ़ा था दिया कुमारी ने। और इसके अलावा अगर बात की जाए, लगातार ये तीसरा बजट है। और इसके अलावा बात करें अशोक गहलोत की, जब वो मुख्यमंत्री थे तो तब 2023-24 का बजट दिया था दिया कुमारी द्वारा, और फिर रिकॉर्ड 3 घंटे 16 मिनट लंबे समय तक। यानी कि ये हम वो आंकड़े बता रहे हैं जो मुख्यमंत्री द्वारा वित्त मंत्री होने के नाते बजट पेश किया गया। और इस बार उप मुख्यमंत्री यानी कि दिया कुमारी के पास वित्त विभाग है, तो वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने बजट तीसरी बार पेश किया है और अपने ही पिछले बजट टाइम का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। 2 घंटे 17 मिनट तक पिछली बार बजट, और उसके बाद 2 घंटे 50 मिनट तक पढ़ा था दिया कुमारी ने पिछले 2024-25 का बजट। गहलोत ने 2023-24 का बजट दिया था, रिकॉर्ड 3 घंटे 16 मिनट तक। ये लंबा समय था। और अब 16वीं राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र है। वित्त मंत्री के तौर पर दिया कुमारी ने बजट पेश किया है और क्या कुछ खास है वो हम एक एक पॉइंट आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देंगे। इस बार 2 घंटे 54 मिनट तक बजट पढ़ा गया है और इस बजट में जो एक एक शब्द था वो बेहद खास था, क्योंकि राजस्थान की जनता को लाभ देना है। और इन सब के बीच में सबसे अहम ये कि केंद्र सरकार और राजस्थान की सरकार मिलकर, यानी कि डबल इंजन की सरकार मिलकर किस तरह से वो बजट घोषणाएं जो हैं, जो पहले आम बजट में पेश कर दी गई, उसके बाद राजस्थान सरकार का ये बजट, तो दोनों ही सम्मिलित होकर किस तरह से डबल इंजन की सरकार द्वारा जनता को लाभ दिया जाएगा, यह भी बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए बेहद खास 2 घंटे 54 मिनट तक बजट पढ़ा गया है। क्या कुछ खास है वो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि समावेशी बजट ये शब्द पहले ही कहा गया था। जब रिएक्शन सामने आ रहे थे, कहा जा रहा था कि ये समावेशी बजट है। और जिस तरह से बजट पेश किया गया, फिर हमने कृषि बजट को भी सुना, एग्रीकल्चर विभाग की हम बात करें या फिर अन्य क्षेत्रों की बात करें, हर वर्ग को साधा यहां पर गया है। फिर वो चाहे युवाओं की बात करें, बेरोजगारों की बात करें, अन्नदाताओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, क्योंकि ये बेहद अहम हो जाता है कि राजस्थान की जनता, फिर वो चाहे किसी तबके में हो, किसी कोने में बैठी हो, गांवों में हो, शहर में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, हर किसी को यहां पर साधा जाए और कोई ये ना कहे कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं। लगातार हम चर्चा कर रहे थे और इसीलिए हमने स्पेशल प्रोग्राम किया बजट पर चर्चा को लेकर कि क्या कुछ खास हो सकता है, लेकिन क्या कुछ खास मिला है ये भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, भविष्योन्मुखी बजट, यानी कि भविष्य में भी बहुत कुछ खास, वर्तमान से भविष्य के लिए। और जैसे कि हम कह रहे थे कि राजस्थान की जनता, फिर वो चाहे युवाओं से जुड़ी हो, महिलाओं से जुड़ी हो, किसानों से जुड़ी हो, मजदूरों से जुड़ी हो, हर किसी को बहुत कुछ खास देना है, खास दिया गया है। और ये उसी से जुड़ी हुई एक चीज, एआई से बिजली की मॉनिटरिंग, क्योंकि इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन से लेकर हर एक चीज किस तरह से अब एआई में तब्दील होती नजर आ रही है, लेकिन उनका उपयोग किस तरह से किया जाए, लाभ किस तरह से लिया जाए। तो एआई से बिजली की मॉनिटरिंग होगी, सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री दिया जाएगा। 24,000 करोड़ की पेयजल परियोजनाओं के वर्क ऑर्डर जारी किए गए हैं। 1,800 करोड़ की लागत से सड़क और आरओबी